उत्तर प्रदेश में चुनावी समर का आगाज़ है और इस समर के दौरान ही यहाँ आज कानपुर देहात की सरजमी पर देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सारे मुद्दों को जनता के सामने रखने वाले हैं और बताने वाले हैं कि किस तरीके से पिछले 5 सालों में चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है उत्तर प्रदेश में। और इसी को लेकर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, पिछले 5 सालों में चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को किस स्तर पर देखते हैं? बीजेपी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बढ़िया पार्टी है जिसने जो है हमेशा सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास जीता है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को किस रूप में देखते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बीजेपी के पास? ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं, योगी ही बनेंगे क्योंकि इतना काम किया, एक जिला एक उत्पाद, इतनी योजनाएं की दी हैं जनता को, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। और आपके जो है उज्ज्वला योजना, शौचालय जो स्वच्छता का था हमारा, वो बहुत बड़ा लाभ दिया। मेन चीज़ जो है सुरक्षा, गुंडा राज खत्म हुआ। हम दिव्यांग हैं, हमारी 300 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी, आज हमें 1000 मिलने लगी और 1500 घोषणा होने लगी है। आज गल्ला जितना गरीब लोग खाते थे उससे दूना गल्ला मिल रहा है, फट्टों पर लोग बेच रहे हैं। चलिए, योजनाओं की सरकार रही है बीजेपी की, वो चाहे केंद्र हो या फिर प्रदेश हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और अब इलेक्शन का दौर दोबारा उत्तर प्रदेश में लौट आया है। बहुत सी योजनाएं चली हैं, किन योजनाओं को जमीन पर उतरता देखा है आप? ले वो बताओ। बहुत सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में लॉन्च की गई, उनमें से कितनी योजनाओं को आपने जमीन पर उतरते देखा है? काफ़ी हैं योजनाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं। कितना संतुष्ट रहे पूरी योजनाओं से? देखो, सबसे पहले ये है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ। दूसरा, किसान पेंशन योजना जो किसानों को मिलती 2000 वो मिल रही है। गैस सिलेंडर और सारी सुविधाएं हैं। और चाहे जहाँ फिरो राज्य कोई दिक्कत नहीं, सरकार योगी मोदी की बनेगी। जय जय श्री राम। तो ये हैं वो लोग जो उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी को देखना चाहते हैं। आपको बताते चले कि कानपुर और बुंदेलखंड की लगभग 52 सीटें हैं। इसलिए कानपुर देहात की इस रैली को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी की नज़र से और कानपुर और बुंदेलखंड की नज़रिए से। आप भाई साहब इसी रैली में शिरकत करने आए हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने कितना काम किया है ज़मीन पर और आगामी समय में बीजेपी किस तरीके की सरकार बनाएगी अगर वो जीतती है? बहुत बढ़िया सरकार बनाएगी, उससे बढ़िया कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और विकास ही विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी उत्तर प्रदेश में। पिछले 5 सालों में बही, उसके साक्षी बहुत ज़्यादा बही, तभी हम आपको बता रहे हैं बहुत ज़्यादा बही और उसको रुकाव नहीं होना चाहिए, इसलिए योगी बहुत अनिवार्य। बीजेपी में योगी के अलावा किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं देख सकते हैं। मैं योगी के अलावा किसी को नहीं देख सकता है। योगी ऐसा हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री अभी तक हुआ ना होगा। आज भी हम योगी को सब लोग चाहते हैं, 80% लोग योगी को चाहते हैं और 80% प्रधानमंत्री खुद आए हैं मुख्यमंत्री की इस रैली को संबोधित करने और उनको समर्थन देने के लिए, जनता से अपील करने के लिए। तो किस तरीके से देखते हैं पूरी मामले? हाँ जी, सब लोग योगी के ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं यहाँ पर। योगी सबसे बढ़िया है, योगी का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी में योगी सरकार ने काम किया है और आगे भी करती रहेगी। आगामी 5 साल, बीते 5 सालों में योजनाओं का जो एक जमावड़ा रहा उसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया भी, ये जनता का कहना है। आप क्या देखते हैं, आने वाले 5 सालों में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या परिवर्तन देखने को? नहीं, फिर भी आना चाहिए परिवर्तन। अच्छा मिलेगा। अभी जो अधिकारी 5 साल में उनके बल दे गए हैं, अब उनने अपने लाइन पे लाए हैं, अब फिर उनको मौका देना चाहिए योगी को। हाँ, फिर आना चाहिए। तो फिर से योगी आएंगे और इस बारे में हम दूसरे लोगों से, भाई साहब से भी बात करेंगे। भाई साहब, पिछले 5 सालों में योजनाओं का एक जमघट लगा रहा है उत्तर प्रदेश में, जो जमीनों पर उतरी हैं योजनाएं। आगामी 5 सालों में अगर योगी सरकार आती है तो किस तरीके से देखेंगे सरकार? नहीं, टोटल जो भी काम हुए हैं सब निष्पक्ष हुए हैं और कोई भी जातीयता का नहीं हुआ है। टोटल चाहे कोई भी कास्ट का हो, सबके लिए बराबर ही दिया गया है। चाहे राशन का हो या कॉलोनी का हो, कोई भी काम हो निष्पक्ष किया गया है और आगामी भी अच्छा होगा। निष्पक्ष हुआ है बीजेपी में काम। ये उत्तर प्रदेश की बीती 5 सालों की योगी सरकार है जिसका रिजल्ट
उसकी जनता बता रही है, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। भाई साहब, 5 सालों में योगी सरकार से कितना संतुष्ट रहे और आगामी 5 सालों में किस तरीके से सरकार को देखें? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आने वाली है और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया है। अभी तक जितना वर्ग था बहुत त्रस्त था गुंडागर्दी से और लूट से, बच्चियां भी बहुत पीड़ित थी। आज की तारीख में हर व्यक्ति सुरक्षित है और आम जनमानस को बहुत लाभ मिला है। पीएम मोदी सम्मान निधि से मिला है और उज्ज्वला योजना से मिला है। भारतीय जनता पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है और इस सरकार के अलावा इस सरकार को टक्कर देने की बहुत सी पार्टियां खड़ी भी हैं। आप बीजेपी की टक्कर में किसको मानते हैं? बीजेपी की टक्कर में कोई है ही नहीं। बीजेपी 300 पार है। लोग गाना गा रहे हैं, गाने दो। हमें तो लग रहा है कि अब की बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी। तो ऐसे काम किए हैं जो आज तक कोई सरकार कर ही नहीं पाई है। कोई टक्कर में है ही नहीं। तो पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी, ये कहना है लोगों का। रैली में आए एक और सज्जन हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि भाई साहब, बीजेपी को पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में और आगामी 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या किसी परिवर्तन की उम्मीद है आपको? यहाँ में बीजेपी तो नंबर 1 पे जा रही है हमारे कानपुर देहात में, मगर कुछ आदमी भी दल में घुसे हुए हैं, उसमें घोटाले करने की जनता का शोषण कर रहे हैं। मगर मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है और हर वर्ग को हर चीज़ दी, कोई जात पात नहीं रखा यहाँ पे। मगर और जो दूसरे दल से आए हुए हैं वे लोग गड़बड़ कर रहे हैं बीजेपी को बदनाम करने के लिए। हम यहाँ अकबरपुर नगर पंचायत के सभासद राजेश गुप्ता बोल रहे हैं। निष्पक्ष और निर्भीक जनता को वादा दिया है बीजेपी की सरकार ने 5 सालों में। कितना भयमुक्त रहा उत्तर प्रदेश आपकी नज़रों में? बहुत अच्छा रहा हमारी नज़रों में। 5 साल में योगी ने बहुत अच्छा काम किया है। योगी ने बहुत अच्छा जनता काम कुछ भी किया। सोचे लेकिन योगी ने काम अच्छा किया है। देश में सुरक्षा है, हमारे माताएं बहनें सब कहीं भी जा सकती, रात के 12 बजे आ सकती, कोई छेड़ नहीं सकता, चाहे हमारी बहन हो चाहे किसी की बहन। और सरकार तो सभी की आती है, लेकिन 5 साल भयमुक्त सरकार मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में योगी जी की। और इस भयमुक्त सरकार का वादा लेकर उत्तर प्रदेश में दोबारा अपनी रैलियों का संबोधन भी कर रहे हैं योगी और उनका साथ बराबर दे रहे हैं उनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज कानपुर देहात की सरजमी पर उनका समर्थन करने और पब्लिक से अपील करने आ रहे हैं कि वो एक बार फिर से योगी को मौका दें ताकि आगामी समय में भी ये सरकार लोगों के हित के लिए काम कर सके। कहाँ से आए हैं रैली? हम लोग सिकंदरा विधानसभा से आए हैं और डेरापुर जो है हमारा गांव है बढ़ावल, उस जगह से आए हैं। और हम लोग मोदी जी के जो है परम भक्त हैं और जो है मोदी जी को जिताने के लिए योगी जी को पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आगामी 5 सालों में बीजेपी की सरकार अगर आ रही है तो आप उसमें किस तरीके का परिवर्तन आप अनुभूति करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो और जो है जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मांग है। जरूरत है पब्लिक की कि जनसंख्या नियंत्रण लागू होना चाहिए। योगी जी से मोदी सबसे प्रार्थना है मेरी विनम्र। 5 सालों का कार्यकाल रहा बीजेपी में योगी सरकार का और आगामी 5 साल सरकार किसी की भी बने, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की चीज़ों की आप आशा रखते हैं कि वो परिवर्तन होंगे? परिवर्तन सब आगे सब विकास ही हो रहा है। काम धंधार है, सोच ईमानदार है। क्या अनुभूति रही आपकी और आगामी 5 सालों में क्या आशा है? देखो, उन्होंने जो भी किया है जनता हित का काम किया है, समाज हित का काम किया है, राष्ट्र हित का काम किया है और आगे भी जो करेंगे वो अच्छे ही करेंगे। 5 साल जिस तरीके से योगी सरकार के रहे, कुछ उथल पुथल भी रही और कुछ मामले ऐसे भी रहे जहां योगी सरकार ने बहुत संभल कर कदम रखे। आगामी 5 सालों में प्रदेश में किस तरह की राजनीतिक उठापटक देख रहे हैं? ऐसा हुआ है कि जब सपा सरकार थी राशन वगैरह भी जनता नहीं मिलता था। अब कम से कम राशन वाले तो बांट रहे हैं। इनके शासन में कोई सुनने वाला नहीं था। जहाँ जाओ तो सपा के नाम पे जो है यादव रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। गुंडागर्दी का मेन मुद्दा था। अब और तो जो है कोई दिक्कत इस सरकार में हमें नज़र नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी एक बहुत बड़ा इशू था, अराजकता एक बहुत बड़ा इशू था। और इस वक्त
क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके का मैं सर हेमंत बहुत सरकार का जो दावा है वो कितना जमीनी हकीकत है? दावा जो है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ एक कमी है कि वो गाय वाला सांड वाला वो योगी जी कर लें, बाकी सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जय श्री राम, जय श्री राम। आवारा पशु एक बड़ी समस्या है योगी सरकार में, क्योंकि इस सरकार में साफ कहा गया था कि गोवंश की हत्या बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर है वो अधिकतर मेरे ख्याल से किसान वर्ग है, तो ये हमें बताएगा कि आवारा जानवरों से किस तरीके का नुकसान है। आवारा जानवरों को नुकसान तो है, लेकिन हम आप जब ढील रहे हैं तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? लेकिन सरकार क्या करे? तो हम धीरे धीरे कर नहीं पाएगा। अब कोई चीज अगर कर रहे हैं एकदम सॉल्व हो जाएगा, तो एकदम तो सॉल्व होगा नहीं, आराम ये तो धीरे धीरे होगा और उस पे काम चल रहा है। बीजेपी प्लस 300 के पार है। सब अच्छा चल रहा है और क्या क्या अच्छा चल रहा है? सब कुछ अच्छा ही है। गुंडागर्दी नहीं हो रही है। अखिलेश के ज़माने में गुंडागर्दी होती थी, हम लोग लूट लिए जाते थे। आज ये सब खत्म हो गया। जी क्या मानते हैं सरकार की नीतियाँ कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ऐसा प्रधानमंत्री योगी जैसा किसी ने राज नहीं चलाया। राम राज है, राम राज है। अपराध खत्म हो गया, पूरा अपराध खत्म। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सुरक्षित हैं। 5 साल से जो योगी मोदी हम लोगों को, गरीब आदमी को खाने को दे रहे हैं राशन महीने में 2 बार, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अच्छा, कोरोना से बचा है। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जी वहाँ पर अन्ना जानवरों की बड़ी समस्याएं खड़ी जी हाँ, ये तो सर सही बात है। बस ये सर यही एक मान लो सही हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है किसान को। कोई बस एक ही समस्या है किसान की, बस यही गाय बैल वाली। ये अगर मान लो इनकी कहीं थोड़ा सुरक्षा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस है तो हम ही लोगों को, लेकिन थोड़ा उस पर भी मान लो रोकना चाहिए, उसी पे मान लो कानून कुछ बनना चाहिए उनके लिए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है किसी को। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं अभिषेक तिवारी कांदी से आया हूँ। क्या मानते हैं योगी और मोदी आज की जरूरत क्यों है? वो एक जो बेसिक डिमांड है जनता की, जो बहुत ही अहम है, जिनके बिना न तो जीवन को ऊंचाई दी जा सकती न देश को, वो उसको लेके चल रहे हैं। गरीबी है और भ्रष्टाचार है, इसको मुक्त करने का जो उन्होंने प्रण किया है, और नौयुवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। उसके लिए ज़मीनी उस पर काम कर रहे लोग। सरकार से आप कितना खुश? लगभग 70% तो खुश हैं। सरकार बुजुर्ग क्या मानते हैं सरकार क्यों जरूरी है योगी और मोदी की? साफ सुथरी सरकार है, गवर्नमेंट अच्छी है। ऐसी गुणवत्ता कोई नहीं दे पाई। सौतेला व्यवहार इसने गवर्नमेंट ने किया, समान व्यवहार किया सबके साथ में। आप भी बीजेपी की रैली में आए हैं जी। मोदी और योगी की जरूरत आज क्यों है देश में? सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि जो भी अंतिम पायदान, अंत्योदय की जो शुरुआत की थी इन्होंने, उसको दिख रहा है सामने। अंतिम व्यक्ति तक इनकी किसी भी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में बिचौलिए खा गए। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, हर व्यक्ति को किसानों तक सीधा लाभ पहुंच रहा है। किसानों का गल्ला खरीदा जा रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि व्यापारियों ने खरीद लिया। अंगूठा और आधार के हिसाब से पैसा आ रहा है, अकाउंट भी नहीं लग रहा। जी जी हाँ जी। अन्ना जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब इसके लिए भी ये है कि व्यवस्थाएं की जा रही, ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर बाड़े बनवाए जा रहे हैं, और कुछ समस्याएं आ जाती हैं, और लोगों ने आवारा पशु, इस बार चारे की थोड़ी समस्या हुई, लोगों ने ज़्यादा मात्रा में छोड़ दिए, उसकी व्यवस्था की जा रही है। दद्दू, हाँ, मोदी और योगी की जरूरत आज देश में क्यों है? क्या मानते हैं? बहुत ज़रूरत है। किस लिए जरूरत? अरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं भाई। मुलायम सिक्का भी समय आपने देखा था। हाँ, तो वो आज में कितना परिवर्तन है? बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन। आप भी नौजवान हैं और युवाओं की एक बड़ी समस्या आ रही है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार 5 साल सरकार ने काम किया, अब 5 साल अगर और मिल जाएंगे तो बहुत रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। योगी सरकार दिशा में सुधार होना चाहिए। अब सुधार यही है कि हो रहा सब सुधार। सरकार युवाओं के लिए सब काम कर रही है। हमने प्रधानमंत्री नहीं, पहले हम छोटे नेताजी से बात करेंगे। नौजवान है। नमस्कार, मैं प्रिंस पंडित। कहाँ से आगमन हो रहा है? मेरा सिकंदरा गुलदई से आगमन हुआ है। मोदी की रैली में क्यों जा रहे हैं, क्या कारण? देखिए,
मोदी की रैली में हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे कार्य हुए हैं, इसके बाद अच्छी उन्नति हो रही है और हम युवा यही चाहते हैं कि हमें आगे भी भाजपा सरकार लानी है। क्यों लानी है? क्योंकि अरे वो आप भी देख रहे हैं, कार देख रहे हैं आप और हम भी देख रहे हैं, आप भी कहीं दूर से नहीं है, हम भी कहीं दूर से नहीं है। और समय ना ज़्यादा कटाते हुए मैं आगे चलना चाहता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। कहाँ से आए हैं नेताजी? हम आए हैं कालपी से। क्या मानते हैं आज मोदी और योगी की जरूरत देश को क्यों? काम किया है क्षेत्र में, काम किया है अच्छा, और सब चीज की सुविधा है, जनता सुरक्षित है और सब लिए गुंडा राज खत्म है। क्या मानते हैं क्यों आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है क्योंकि पहले गुंडा राज था, अब गुंडा राज पूर्णता से खत्म है। विकास के काम हो रहे हैं, जनता सुखी है, सभी को पेंशन मिल रही है। अच्छा दादा, आप मेरी बहन बेटियां मजबूत हैं। क्या मानते हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्र में अन्ना जानवरों की समस्या अभी तक नहीं कुछ नहीं है। ये तो किसान लोग इनको होटेल दिया। अब ज्यादातर जानवर गौशालाओं में चले गए, 1-2 फुट कर रह गए, 2 पहले भी थे, आज भी हैं। अब उनसे कोई किसान को आपत्ति नहीं है। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अन्ना जानवरों को कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं गोरम से। सारी समस्याओं का निदान हो गया जी। 12 कुंटल मिल रहा भैया साल में। और क्या क्या मिल रहा है? और तेल रिफाइंड हर चीज जो राम को लाए हैं हम योगी को लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लेंगे। सरकार सुरक्षा और विकास कर रही है, इसको देखते हुए हम लोग वोट बीजेपी को देते हैं। मैडम जी महिलाओं की एक बड़ी आबादी है देश में। जी किसी भी सरकार को पलटने या बनाने में बिल्कुल 100%। योगी और मोदी क्यों जरूरी है आज देश के लिए? इसलिए ज़रूरी है, महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी है और बहुत ही अहम हम लोग सुरक्षित हैं हर तरीके से। गरीब के पास हर सुविधा जा रही है, पॉकेट में जा रही है, बीच में मध्यस्थता करने वाला कोई गलत काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए बीजेपी ज़रूरी है। मेन चीज़ महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बीजेपी ही ज़रूरी है। मैडम प्रियंका गांधी कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने कहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने एक नारा भी दिया है, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। कितना सही मानते हैं? नहीं, हम वो उन्होंने मतलब सही नहीं है, केवल वो एक प्रोपोगंडा है, ऐसा कुछ नहीं। महिलाओं को मजबूती बनाने के लिए ये उनका मीडिया लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने बनाया, बाकी कोई नहीं, कोई दम नहीं था। आए हुए रैली में जा रहे हैं, क्या मानते हैं कि मोदी और योगी की जरूरत आज देश को क्यों है? क्योंकि निष्पक्ष भर्तियाँ होती हैं, निष्पक्ष भर्तियाँ होती हैं, इसमें कोई पैसा नहीं चलता है और जो है और भी अच्छे काम हैं। किसानों के लिए समय पर अनाज मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है। हाँ, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ये कितनी बड़ी समस्या है? रोजगार मिल रहा है ना, क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ। उम्मीद है हाँ रोजगार मिलेगा? हाँ मिलेगा, इसी सरकार में मिलेगा? हाँ इसी सरकार में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी उम्मीद है? बिल्कुल, निष्पक्ष भर्तियाँ होती हैं और शासन भी बढ़िया है और हर चीज़ बढ़िया है। क्या मानते हैं सरकार का काम कितना जनता हित में है? पूरा जनता हित में तो है, और है क्या इसके अलावा? जब जनता के लिए होता, राशन फ्री मिल रहा है, गैस मोदी ने बांटे, सब कुछ तो ठीक है, बढ़िया काम है। कोई सरकारें क्या सही नहीं, लाइट नहीं आती थी पहले, 2 घंटे लाइट आती थी, अब 24 घंटे आती है। आपका क्या मानना है, सरकार बीजेपी क्यों जरूरी है? ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ गुंडागर्दी कम हो गई और लाइट की व्यवस्था बढ़िया है, किसान खुश है और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हाँ, अन्ना जानवरों की कितनी बड़ी समस्या है? कोई समस्या नहीं हो के बाप के ना ही है, बाबा के न मोदी के, हमारे हैं, हमारी ढीला था। हमारे गांव में लट्ठा बलवा दे गए हैं, दनियापुर के रहबे वाले सिकंदरा क्षेत्र के। अब मतलब खेतों में जो है जानवर नहीं घुसते हैं? हमारे में नहीं, अब घुसाता है, काहू के में नहीं घुसाता। तो हमारे जानवर है ना, हम लोग मेहनत कर रहे थे, गुजरात में कैसी सिक्योरिटी कर रहे थे, ऐसी मेहनत कर रहे थे। जानवर इसे ज़्यादा ढील में कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तसल्ली तो है। हम सबका साथ सबका विकास तो है। आप युवा हैं, जी रोजगार के लिए क्या सरकार को करना चाहिए, क्या सजेशन देंगे? कुछ नहीं, सरकार जो भी कर रही है अभी तक
वो अच्छा कर रही है और हम आगे भी हम सोचते हैं सरकार बनने के बाद वो हमारे लोगों के लिए सोचेगी और अच्छा ही करेगी। मतलब यकीन है कि बिल्कुल 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 रोजगार मिलेगा, पक्का यकीन है, 100% यकीन है। और सरकार बाबा जी की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिंदाबाद 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 तो ठीक है, युवाओं के रोजगार की बात हो या गाँव में अन्ना जानवर की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, सरकार को किस नजरिए से देख रहा है? हम तो भाई देखो सब भ्रष्टाचार उसने खत्म किया, हर चीज का कुल मिला के ना सब अच्छा कार्य कर रही है और हम उसके साथ हैं, हर एक इंसान उसके साथ है। उसने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो गलत हो। आप भी सरकार के साथ? जी जी, हम सरकार के साथ में, बाबा जी के साथ में है। तन मन धन से जीवन यापन कर देंगे बाबा जी के साथ में। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। ये सरकार बीजेपी की सरकार, ये सरकार नंबर 1 जरूरी है। गुंडा राज खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया और विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। विकास के लिए गुंडा राज कम हुआ था या ऐसे ही? नहीं, कुछ कम हुआ था। कुछ कम हुआ था। हमारे मोदी योगी में सब कुछ गुंडा राज खत्म हो गया है। हमको उनसे बहुत अच्छा प्रसन्न है, उनसे कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब जो ये साड़ा आड़ा है तो जो हम लोग गाय पालते हैं, ढील देते हैं बछारा, तो योगी मोदी थोड़े ढील रहा है, ये हम लोग ढील रहे हैं। वो हमारा सब हल होगा। जो 5 साल में छोटी मोटी कमियां रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। सब खत्म। ये तो कमी रही नहीं, बाई चांस अगर छोटी मोटी कमी तो वो भी खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। योगी मोदी जिंदाबाद। मैं यही अकबरपुर लोकल का निवासी हूँ। क्या करते हैं? मैं सेल्स मार्केटिंग में हूँ जी। युवा हैं आप? युवा हैं जी। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या देश की बन चुका है, सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार को किस तरह से दूर करना चाहिए? सरकार ने अपनी तरफ से सारे प्रोग्राम कर रखे हैं। एक सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है। मैं पिछले 5 वर्ष से प्राइवेट नौकरी में हूँ और किसी भी सरकारी कर्मचारी से कम नहीं कमाता हूँ। और ये हमारे मित्र हैं, इनका खुद का स्टार्टअप है। हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी का स्टार्टअप है और मतलब ये है कि जैसे भाजपा लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, आप इतने काबिल खुद बनिए कि आप रोजगार क्रिएट करिए। आप खुद अपना रोजगार ढूंढिए, 4 लोगों को रोजगार दीजिए। सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती है, आपको रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा। आप सरकारी नौकरी की तरफ मत भागिए ना, अपने आप को इतना स्किल्ड कर लीजिए कि प्राइवेट जॉब आपको बुलाए। हमारे मित्र हैं, 50,000 सैलरी है 2 साल में इनकी। क्या 50,000 में किसी सरकारी नौकरी में आपको मिल रहे थे जल्दी? रोजगार को लेकर किस तरह सरकार? रोजगार के लिए है कि मतलब भाजपा सरकार में जो नव युवा है उनको रोजगार मिला है। जैसा कि सपा वाले या बसपा वाले बताते हैं कि किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला है, हमारी मानने तो हमने जो देखा है कि काफ़ी जो युवा हैं, नव युवा हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है, दिया जा रहा है। हाँ हाँ। सरकार के कानून से कितना खुश है? पूरा खुश, 100% खुश है। क्या कारण मानते हैं? सब काम, सुरक्षा व्यवस्था, ईमानदारी, भ्रष्टाचार कम, ये है। कानून व्यवस्था को लेकर जी सरकारों पर सवाल खड़े होते हैं जी। आप किस तरह से देखते हैं? हम पूरा व्यवस्थित हैं, सुरक्षित है। बीजेपी की रैली में जा रही है जी। बीजेपी क्यों जरूरी है? मोदी और योगी क्यों जरूरी है? मोदी योगी हम लोगों को औरतों को बहुत सुरक्षा दिए हैं और हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी क्यों नहीं? क्या मानते हैं? हमको योगी चाहिए, मोदी चाहिए। किस लिए चाहिए? हैं? विकास के लिए कोई सुविधा देखो, सुविधा विकास किसी की सरकार में नहीं, किसी की नहीं। मैडम देख लो चैनल का रैली में जा रहे हैं जी। क्यों आई हैं आप? क्यों आए हैं? मोदी योगी के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? नहीं, मोदी योगी के लिए क्यों आए? वो उनकी सरकार बननी चाहिए। इतनी सुरक्षा दी हम लोग, इतनी सुविधा दी है तो उनकी सरकार आनी चाहिए ना। सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। उनके अलावा उन्हीं को हम पसंद करते हैं और किसी को नहीं। आप भी मैडम यहाँ पर उन्हीं को पसंद करते हैं और किसी को पसंद नहीं करते। करने के पीछे कारण क्या मानते? कारण ये है कि हम लोगों का बहुत कुछ किया है, औरतों को बहुत कुछ किया, इतना किसी ने किया नहीं। आप भी भाई साहब यहाँ महिलाओं के साथ में पीछे चल रहे हैं, जी क्या जी। कारण है? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, देश के लिए उन्होंने जो किया है। अटल जी के बाद मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अपना परिवार, घर सभी छोड़ के देश की सेवा की उन्होंने, तो इसलिए हम लोग मोदी जी के पीछे जुड़े हुए हैं। आप भी आए हुए, आधी उम्र आपने बिता दी है। जी सर। धरती पुत्र मुलायम सिंह कहे जाते थे, जी, जी। आज आप मोदी और योगी के पक्ष में खड़े हैं, ऐसा क्यों? धरती पुत्र मुलायम सिंह नहीं, धरती पुत्र कठोर सिंह। यानी मुलायम सिंह का अर्थ क्या होता है? जो मोम हो,
जो जनता के प्रति श्रद्धा भाव और भावनाओं में जुड़ा हुआ जीवन हो। यानी जो आपने माताओं बहनों के प्रति किया, वो कहने का मतलब है कि माता बहनों तुम भी सुन लो, योगी मोदी जी को चुन लो। क्यों कि तुम है माताओं बहनों, तुम्हारी इज्जत आन मान सम्मान में कमी न होने दी है योगी मोदी जी ने। सुनियो तुम्हारी आन मान सम्मान में आँच न आने दी है जिनने भारत के आन मान सम्मान में। हमारा मतलब है कि योगी मोदी जैसा कोई शेर न होगा और सारी हिंदुस्तान में आँच न आने दी है जिनने भारत के आन मान सम्मान में। क्यों जरूरी है? समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रहेंगे तो देश बचा रहेगा। योगी मोदी बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम। जो सरकारें रही उन्होंने देश को, कोई नेता ऐसा था नहीं उसमें। अभी तक जो सरकारें रही क्या उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया या बेच दिया है? बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल ऐसी जगह विकास का नाम ही नहीं था, बिल्कुल जीरो। आप युवा हैं, हाँ। रोजगार की जब बात आती है तो क्या मानते हैं योगी और मोदी ने क्या रोजगार युवाओं को दिया? अरे बिल्कुल दिया, बिल्कुल। योग गए उसको रोजगार मिला है, जो जिस योग गए उसको रोजगार मिला है। और दूसरी सरकारों में ये होता था कि जो जिस योग गए ये विशेष एक जातिवाद पर रोजगार दिया जाता था। इस बार में कोई जातिवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास है इस सरकार में। रोजगार युवा है, मोदी और योगी की जरूरत आज क्यों है सबसे ज्यादा? सबसे बड़ी बात तो सन 14 के पहले हमारे राम को कोई नहीं जानता था। जब से ये सरकार आई धर्म के नाम से भी राम को भी जानने लगे और जो शहीद होते हैं उनको भी जानने लगे। तो इनकी वजह से हमारा धर्म बचा हुआ है, हम लोग सेफ, हमारी बहू बेटियां सेफ हैं। और बात रही रोजगार की, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा यार, है? अब पढ़ेगा नहीं तो आगे क्या बढ़ेगा? जय जय श्री राम। किस लिए रैली में जा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? मोदी को जिताने के लिए। मोदी को जिता क्यों रहे हैं, क्या वजह है? काम अच्छा है उनका। क्या क्या काम किया? काफी गरीबों के हित में अनाज दिया, सब कुछ दिया, और क्या चाहिए। क्या कारण? कारण ये है कि मोदी जी हमारे आ रहे हैं, अच्छी बात है और हम लोग उनके साथ हैं और हो सकता है कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा और 100 नहीं पा रहा महाराज कानपुर देहात। क्या वजह है कि कानपुर देहात की जनता को यानी आपको मोदी और योगी चाहिए? इसलिए कि सुशासन की व्यवस्था गुंडागर्दी कतई खत्म हो गई। हमें खुशहाली चाहिए और धर्म की रक्षा चाहिए, न्याय चाहिए और गरीबों को अन्न चाहिए। एक बड़ा सवाल उठता है, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्ना जानवरों का आतंक ज़्यादा देखने को, इसके लिए क्या कहें? हम लोगों ने अन्ना जाना छोड़े, या ना कि योगी ने छोड़े या मोदी ने छोड़े। हम लोगों की कमी है, लेकिन सरकार इसके लिए आगे पहल करेगी और आगे समस्या का निदान किया जाएगा। किस लिए आए हैं आप? रैली में हम इसलिए आए हैं, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं और हम भाजपा समर्थक हैं। इसके अलावा चुनाव का माहौल है, हाँ, इसको देखते हुए क्या कहेंगे? चुनाव का माहौल आप पूछना क्या चाहते हैं? चुनाव का माहौल है, हाँ। बीजेपी के अलावा और भी पार्टियां हैं, हाँ। लेकिन बीजेपी के ही फेवर में क्यों? हम तो भाई बीजेपी के ही फेवर में हैं, पहले भी थे आज भी हैं। आप भी रैली में आए? जी सर जी। क्या कारण है कि आप मोदी की रैली में? अब की बार बीजेपी वोट कर रहे से जीत रही है, भगवा पूरी तरह लहराएगा, ये कहना है मेरा। आप रैली में आए नौजवान हैं, जी। बीजेपी में ही क्यों? चले भैया। क्योंकि भैया उसका विकास रहा है बीजेपी का, सपा के आगे बीजेपी का ही विकास रहा है, इस वजह से बीजेपी में ही है, युवाओं को आगे बढ़ाया है इस वजह से। आप किसान परिवार से आते हैं, हाँ। किसानों के लिए मोदी सरकार की योजनाएं कैसी रही? बहुत अच्छा रहो। 2000 रुपया मिला था महीना हुआ, 6 महीना हुआ, और जो गल्ला मिला था हर महीना, और जो अखिलेश सिंह की सरकार गुंडागर्दी ज्यादा होता है। बस आप नौजवान हैं, आप नौजवान हैं जी। आपके लिए सरकार ने क्या किया? जो हमारे राम मंदिर का निर्माण किया वो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं।
युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ी समस्या है, इसके लिए क्या करें? वो ठीक है, जो भी है वो ठीक है, जो हम लोगों के लिए है वही अच्छा। गुंडा राज खत्म हो गया, उसका भी संविधान होगा। मोदी और योगी की रैली में आप आए, क्या कारण है? देखो, उत्तर प्रदेश की अगर भलाई चाहते हो तो मोदी योगी ही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की कोई भलाई चाहता है, भारत का कोई भलाई चाहता है तो वो सिर्फ मोदी योगी है। इससे ज़्यादा कोई सरकार ना बनेगी ना बन पाएगी। अगर मोदी योगी जी हैं तो उत्तर प्रदेश का हित है, मोदी जी योगी जी नहीं है तो उत्तर प्रदेश का कोई हित नहीं है। जय भाजपा तय भाजपा। और आप नौजवान हैं जी, आपको मोदी और योगी क्यों चाहिए? राष्ट्र हित में काम होता है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए हम लोगों को। और हर प्रकार से इन्होंने मदद की। लॉकडाउन में और सरकार होती तो बिखेर देती पूरे उत्तर प्रदेश और भारत को, और योगी मोदी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश और भारत को संभाला है। आप भी नौजवान हैं, रोजगार का मुद्दा अरे हमारे खातिर मोदी जी जिंदाबाद। जय श्री राम। रोजगार अपने बल में है तो रोजगार है, तुम्हारे क्षमता है, तुम कहूँ कहूँ रोजगार कह सका तो मैं सरकार कह दोषी सामने रहे हो। सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार से क्या मतलब है? तुम्हारे खातिर इतनी अच्छी व्यवस्था सब कुछ करे है यार। जय श्री राम। प्रधानमंत्री रैली में खास बात यही है कि योगी जी आ रहे हैं फिर से। सरकार तो आ रही है, हाँ, जिंदाबाद। आपकी समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ? हमारी समस्याओं का समाधान पूरा हुआ है, तभी हम जालौन से चल के यहाँ आए हैं। और हम संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हम फिर चाहते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आए। आधी उम्र आपकी बीत गई है, मोदी क्यों जरूरी है आपके लिए आज? मोदी देश के विकास के लिए सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपनी छाप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाई है, इसलिए हमें मोदी अधिक प्रिय है, इसलिए मोदी को लाना चाहते हैं। सर, युवा है, बात जब रोजगार की आती है, कहा जाता है कि मोदी सरकार में रोजगार बहुत रोजगार मिला है, बहुत सब कुछ ठीक है। क्या करते हैं? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आपको सरकार नहीं लगता कि आपको भी कोई सरकारी छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो जीवन होता रहता है? भाई साहब एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि मतलब जितनी जनता है उत्तर प्रदेश में उस सबको सरकारी रोजगार संभव है? आप बता, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मीडिया में मुझे रोजगार दे दीजिए, आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो आरोप लगाता है, नहीं विपक्ष, जी जी, विपक्ष आरोप लगाता जी, है, मेरा आरोप नहीं, जी जी, आरोप है जी, कि योगी सरकार में पकोड़ा बेचने का रोजगार मिल रहा है। ठीक है भैया, क्या कहेंगे? विपक्ष का मैं बता रहा हूँ, विपक्ष हर इल्जाम बेबुनियाद लगाता है। सर्वप्रथम बात, मेरा जन्म 1994 का है, ठीक है, आज 2022 स्टार्ट हो चुका है, और मैं अभी तक तो मुझे डीएम नहीं बनाया गया, अभी तक तो मुझे कोई दरोगा नहीं बनाया गया। तो विपक्ष, जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम भाजपा की सरकार रही होगी या बसपा की रही होगी, और मैं 10 साल मैंने अखिलेश यादव का कार्यकाल देखा है, मुलायम सिंह का कार्यकाल देखा है, मुझे तो कहीं सरकारी नौकरी नहीं हुई, मेरे घर में आज तक एक सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मैं बॉम्बे में जॉब करता था, मेरी जॉब चली गई है नोटबंदी में, क्योंकि वहाँ पर जो काम होते थे उससे हमारी कंपनी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 साल से बराबर फ्री राशन आ रहा है। सरकार से संतुष्ट है, योगी जी से संतुष्ट है, कानून व्यवस्था से संतुष्ट है, और सबसे बड़ा रोजगार 10 लाख समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। आज तक 70 सालों में इतना बड़ा महिलाओं के लिए रोजगार किसी ने ना खड़ा कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की साफ नीति और सबका साथ सबका विकास की नीयत से ही संभव हुआ है। जय भाजपा तय भाजपा, फिर से भाजपा। नौजवान है जी, रोजगार की होती है, सरकार को कहाँ देखते हैं? सरकार अपने स्तर पर पूरा कार्य कर रही है, और पूरी मजबूती के साथ भाजपा सरकार किसान, बेरोजगार, भारत के युवा, देश के युवा के साथ, प्रदेश के युवा के साथ पूरी मजबूती के साथ भाजपा खड़ी नज़र आती है। मुझे सपा सरकार में रोजगार मिलता था, लेकिन एक विशेष जाति के, विशेष वर्ग के लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए पार्टी काम करती आई है, और भाजपा सदैव सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, इसी आधार पर काम करते हुए आज इतने जनाधार के साथ भारी बहुमत से पुनः प्रदेश में फिर से वापसी कर रही है। आप गांव से आते हैं, गांवों में अन्ना जानवर की समस्या है कि समाधान हो गया है? कुछ तो समाधान हुआ है और कुछ बाकी है, आगे होता रहेगा। बाकी गायों के अलावा कोई समस्या नहीं, गायों के अलावा कोई समस्या नहीं। ऐसी सरकार आई है और भविष्य में उम्मीद है आएगी भी नहीं। अच्छा, सपा सरकार में तो जो था वो सब जानते ही है,
है समझ में। जी, बीजेपी सरकार से कितना खुश है? हम बीजेपी सरकार से पूर्ण रूप से खुश हैं। रीजन क्या है? रीज़न ये है कि जो इसके कार्य हैं, कार्य इसके सब राष्ट्र पर समर्पित कार्य हैं। जैसे अभी तक जितनी भी सरकारें रहीं, उन्होंने जाति पात भेदभाव की राजनीति की, लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी सत्ता में आए, तब से इन्होंने गरीब के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। के प्रति बहुत अच्छी इनकी चीज़ें सोच है। कुछ नहीं, ये सब गलत है सोचने का। ऐसी सरकार आई नहीं है। देश के प्रति इन्होंने जो अपना त्याग किया है, हो सकता है ऐसा कोई करेगा नहीं। तो इसलिए हमारे मानव शरीर के लिए जो उपयोगी है, जो रक्षा के हितार्थ, जो हमारे राष्ट्र के प्रति इनकी सोच, इनकी सब बिल्कुल नियत साफ है। इसलिए बिल्कुल पूर्णता सहमत हैं। और जो योगी मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है इन दोनों को, देश के हित के लिए। अरे देख लिया उनका, हमने कार्यकाल सब देख लिया है, समझे, कोई संतुष्ट नहीं है, समझे। बीजेपी हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग कोने में रहते थे, अब हम खुल के रहते हैं। क्योंकि योगी मोदी ने हमें इतनी शक्ति दे दी कि हम बोल सके। आपका क्या मानना है? देखो, मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो हर मोड़ पर खड़े उतरे हैं। आज तक मैंने ऐसा न तो मुख्यमंत्री देखा है, और शायद मुझे उम्मीद है इनके अलावा इतना कोई प्रतिनिधित्व कर भी नहीं सकता है। जैसे एक पिता के दिल में होता है, किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में अगर कहीं भी कष्ट पैदा होता है, तो आदरणीय मोदी जी को मैंने देखा है, जैसे पिता का दिल दर्द से भर उठता है, उसी तरह से आदरणीय योगी जी का दिल दर्द से कराहे उठता है। मैं अभी वहाँ पे गए थे हरिद्वार में, तो वहाँ पे लोग चर्चा कर रहे थे कि इनके चाचा की लड़की, जो इनकी चाचा की मतलब बहन है ना, वो आज भी फूल बेचने का काम कर रही है। ऐसा मुख्यमंत्री जो घर त्याग के सबको, पूरे परिवार को अपना परिवार समझे, इससे अच्छा और मुख्यमंत्री हो कौन सकता है। भारत माता की जय। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं के लिए चाहे कहीं भी चली जाएं, कोई भी रोक नहीं है। छोटा चाहे कहीं भी चली जाएं, सहायता समूह में हम लोगों को जोड़ा है, हम लोगों को आज़ाद कर दिया। जय श्री राम। हर हर। क्या रहा रैली में? मोदी ने क्या खास बात कही? उन्होंने किसानों के बारे में भी कहा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और सबसे बड़ी बात है एक ही नाम, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है मोदी ने क्या विशेष बात कही आपसे? मोदी ने किसानों के लिए कहा विशेष बात। मोदी ने कहा है जैसे जी पशु हैं, इनका हम किसानों के लिए कर रहे हैं, जैसे कि गोबर है, इसका भी आपको पैसा मिलेगा, और किसानों के लिए बहुत कुछ कहा है। हाँ, क्या लगता है मोदी ने आपके पक्ष की बात कही? जी बिल्कुल कही। क्या बात कही? उन्होंने कहा कि हर वर्ग का हमारे राशन मिल रहा है, गैस मिली, और अगर हमारी सरकार बनती है तो और सारे उनका जो भाई साहब रैली क्या विशेष रहा? बढ़िया हुई, बढ़िया है, बढ़िया। किसानों का बहुत अच्छा, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा। हर आदमी के लिए मोदी जी अच्छे हैं हमारे। मोदी जी के साथ आपके मन की बात हुई? हाँ, क्या बात? ये सम्मानने की बात है, सुरक्षा देश की हो रही है, अपने पूरी प्रदेश की हो रही है, बहुत बढ़िया शासन चल रहा है, और क्या चाहिए हम लोगों ने कहे हैं। बहुत बिल्कुल खुश है, ऐसे बढ़िया क्या हो सके। राम राज्य की परिकल्पना है। मीडिया ब्रेक। हाँ भैया, बुजुर्ग हैं, हाँ कई पीढ़ियां देख चुके हैं। बहुत देख चुका हूँ। मोदी से क्या समझ में आया? अरे भैया, मुझे तो बहुत जिंदगी सब सफल हो गई है, बड़ी मौज है। कोई समस्या नहीं? गैस सिलेंडर दे, गल्ला दे, नमक भी खिलाता है, उसका नमक खाओ तो नमक तो उड़न करो। दिल्ली से होकर आ रही हैं जी। और योगी क्यों जरूरी है आज के लिए? आज के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आज की जो जनरेशन है, ये अपने आप को रोजगार मिले, नौकरी मिले, और जो है महिलाएं, बहन, बेटियां, लड़कियां, हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसलिए हमें कमल को जिताना है और योगी जी को लाना है। क्या मानते हैं योगी और मोदी क्यों जरूरी है?
बेहतर कानून व्यवस्था, स्वच्छ प्रशासन, विकास कार्यों के लिए मोदी योगी बहुत आवश्यक है उत्तर प्रदेश के लिए। बात किसान की जाए तो किसानों के पक्ष में किसानों के हितों में अभी मोदी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड, जहाँ से हम लोग बोलोगे 45,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अन्ना जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अन्ना जानवर काफी परेशान कर रहे हैं, इसको लेकर इसके लिए सरकार ने हर गांव में व्यवस्थाएं की हैं, गौशाला बनवाई हैं और किसानों की समस्याओं के लिए पूरा जो है शासन प्रशासन जो भी है समस्या समाधान में लगा हुआ है। गौशालाओं की स्थिति तो बड़ी नाजुक बनी हुई है, वहाँ तो जानवर कम लेकिन उनके कंकाल ज्यादा पाए जा रहे हैं। नहीं किस तरह से विरोधी आरोप लगा रहे हैं। नहीं ये तो विरोधी आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भोजन गायों को सब मिल रहा है, सब सारी व्यवस्था हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, मोदी की रैली से आ रहे हैं जी, युवा हैं जी, आपके मन की बात हुई? जी मेरे मन की बात हुई। क्या मन? उन्होंने सर ने बताया कि जो मिल नहीं रहा था, जो विकास नहीं मिल रहा था वो विकास कराएंगे। उसके बाद जो युवा को नौकरी नहीं मिल रही थी वो नौकरी दिलाई उन्होंने, यही बातें हुई। आप क्या करते हैं? हम वेटनरी काम करते हैं। आपको नौकरी कहीं मिल रही है? नौकरी मिल नहीं रही, लेकिन हम वेटनरी काम कर रहे हैं, खुद हम डॉक्टर हैं जानवरों के। आप भी युवा हैं? जी सर। रोजगार के लिए कितना? रोजगार तो सर है नहीं, 5 साल में कहीं कोई रोजगार नहीं, हम भी बेरोजगार घूम रहे हैं सर। तो रैली से हो गया, केवल बातों की बस बातों हैं। 5 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ, ये बातों में बांधे हुए, चुनाव नज़दीक है इसीलिए बांधे हुए हैं। तो अब चुनाव आ रहे, किसको चुनेंगे? अब आने वाले समय में तो 2 की टक्करी है, एक मोदी जी एक अखिलेश की। क्या बातें हुई? नहीं, बातें सब हुई, जो सरकार ने किया वो सब बातें बताई रैली। क्या सरकार ने किया? सरकार गैस सिलेंडर दिए, उज्ज्वल वो क्या नाम उसको सब्सिडी दी, और बताया क्या नहीं, सब कुछ किया, सेफ्टी दी, सुरक्षा दी, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी। हाँ, घर में गैस जल रही है बराबर से। महंगाई नहीं है ना, अरे थोड़ी बहुत महंगाई को का अंतर है, मिलता तो है, बिजली भी मिल रही, टाइम से पैसा लगता है, तो क्या बोला क्या हाल है गाँव? वो तो थोड़ी बहुत व्यवस्था तो हमारी गलती है, क्या हो सर? हाँ, कहीं से बिलोंग करते हैं। जानवरों की कितनी बड़ी समस्या है? कोई बड़ी समस्या नहीं है। किसान जानवर खेत नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं नहीं, हमारे गांव में तो नहीं खा रहे। और क्या क्या खास बातें मोदी ने बताई हैं? हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाए भी। पहुँच ही नहीं पाए। मोदी जी पिताजी कहाँ से आए हैं? हम आए सिकंदरा विधानसभा से, पिंडारथू गाँव से। सिकंदरा विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या सबसे बड़ी जो छोटा जानवर की समस्या थी, तो उससे काफ़ी हद तक तो निजात मिल ही रही है धीरे धीरे। और दूसरा नहर की समस्या थी, अमरात पंप कैनाल, तो वही बन चुकी है, अब चालू होना थी विधानसभा रोक गए। सारी समस्याएं दूर हो? सारी समस्या दूर। समस्या कैसे? समस्या जीवन रहेगा, समस्याएं रहेंगी, लेकिन सरकार समस्या के लिए प्रयासरत है, इतनी अच्छी बात है। रैली में मोदी जी ने कहा है कि पशुओं को हटाएंगे और लड़कियों के लिए शिक्षा का वो करेंगे। गांव में अन्ना जानवरों की समस्या है? जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसके वो बनाएंगे तो कोई समस्या नहीं भैया, कोई समस्या नहीं। किस तरह से समस्याओं को दूर करेंगे? वोट दे के क्या कहे? किस तरह से समस्याओं को दूर करेंगे? वो यदि वो किस सरकार बना के क्या कहे? सरकार बनाए समस्याएं दूर हो जाए। हाँ, सब दूर हो जाएंगे। चाचा रैली से आ रहे हैं जी, मोदी और योगी कौन सी बात अच्छी लगी? मोदी और योगी की सबसे अच्छी बात तो ये रही कि सबका साथ और सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं। सुरक्षा की जो उन्होंने जवाबदेही दिखाई है वो आज तक नहीं मिल पाई। हमारे बच्चे जो सेना में भर्ती है, जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो जो उनके फ़ोन आते हैं कि पापा वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, हमारे सैकड़ों साथी जो है पत्थर मार के जो है इन आतंकियों ने, इन बेहूदियों ने मार डाले हैं। बात देश की सुरक्षा की हो गई, अब किसानों की सुरक्षा की बात है। कई किसान सबका साथ सबका विकास है योगी जी, योगी मोदी दोनों सबका साथ सबका विकास करके लिए काम कर रहे हैं। नहीं है, कुछ नहीं है, सब कोई नहीं है, सब मवेशी बनी है, सब और व्यवस्था बनेगी, कुछ नहीं खा रहे, कहीं नहीं खा रहे, सब गाँव से लेकिन सिलेंडर महंगा बहुत है, इसके लिए
नहीं 2 कर दो दिए, अब की बार सरकार बनने के बाद 2 फ्री होली और दीपावली पे देंगे, 2 फ्री सिलेंडर देंगे सरकार यूपी में अगर सबसे बड़ी बात अगर हमारी सुरक्षा है तो व्यवस्था भी होगी। फ्री मिलने की बात तो अलग हो गई, लेकिन महंगाई कोई मुद्दा है? नहीं महंगाई कोई नहीं बढ़ चुकी है, नहीं परेशान, कोई परेशानी नहीं। जहाँ पे विकास होगा ना, जहाँ पे विकास होगा महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। क्या रैली में खास रहा? अरे रैली में खास का ही परिवर्तन का खास रहा, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन मतलब योगी की सरकार दोबारा बनना चाहिए। हाँ, सब समस्या दूर हो जाएगी। हम कौन सी समस्याएं रही? अरे समस्याएं कोई भी नहीं, बहुत अच्छा राज चला योगी ने, बहुत अच्छा चलाया। हम समझो गुंडों को उतार दिया उन्होंने, गुंडों को जड़ से खत्म कर दिया उन्होंने। आप भी जो है गांव से बिलोंग करते हैं। जी अन्ना जानवरों की बड़ी समस्या, कोई समस्या कोई नहीं। हमारे ही जानवर दूध खाते हैं, ढील देते हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनना ही मानी योगी जी की। योगी जी विकास पुरुष में श्याम चौहान जिला जालौन से पूर्व प्रधान भूतपूर्व योगी जी का बहुमत बहुत तेजी 300 के साथ सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ भ्रष्ट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। माताएं बहन बेटियां दिन रात कहीं भी जाएं। अखिलेश सरकार गुंडों की सरकार, मायावती हाथी की सरकार। योगी जी सर्व हिंदू समाज जिंदाबाद और सबको सम्मान, 2 बार महीने में राशन, भरपेट भोजन, 35 लाख आवास यहाँ पर माननीय योगी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में सभी को दिया गया। यहाँ कोई पक्षपात नहीं। उस पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी समस्या 2 साल से कोविड से हमारा देश प्रदेश जूझ रहा है। आज हाँ, देश प्रदेश रोजगार की बात ही बता रहे हैं आपको। जब पहले हम जिंदा रहेंगे उसके बाद रोजगार, अगर जिंदा नहीं रहेंगे काय का रोजगार? हम 200 रुपए कमा के जा रहे हैं, आराम से घर पहुंच रहे। हर आदमी अगर सरकारी नौकरी, अगर हेलो भाई अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो भारत के सबसे बड़े बेरोजगार अडानी और अंबानी हैं। अगर सरकारी नौकरी ये रोजगार है, हम खुद इतने सक्षम है, सारा उत्तर प्रदेश सक्षम है। क्या कौन बताता? मैं आम आदमी हूँ। मैं सिर्फ सर्व समाज 25 करोड़ की बात करता हूँ। सबकी यहाँ कोई तुष्टीकरण किसी का नहीं सहेंगे, सबका सहयोग करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी के साथ मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम के लिए भाई रैली में कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? सबसे ज्यादा पसंद आई गुंडागर्दी ब्रो। नहीं, सपा वाली करती गुंडागर्दी, शांति है। राम मंदिर बनना हुआ है, 370 हटी है, और हर आदमी के रोजगार भत्ता मिल रहा है, पेंशन बढ़ी है। जो सबसे बड़ा किसान कानून हमने ले लो, उससे क्या हो सकता? अरे जो सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे नहीं ना पहले गलत था, मंदिर वो किसानों को शांति देने उसको मोदी जी ने कर दिखाया, योगी जी ने कर दिखाया। इसलिए अभी तक सिर्फ मुद्दे थे। 370 कश्मीर में जो होता था वो अब नहीं हो रहा है। जो फौजी भाइयों के जूते लात गलती थी वो नहीं गल रही, फ्री में घूम रहे। हर हर मोदी, हर से कि हमारे फौजी भाई खड़े तो होते थे बॉर्डर पे, लेकिन उनको ऑर्डर लेना पड़ता था सरकारों से कि गोली चलाएं कि ना चलाएं। पाकिस्तानी वो गोली चला देते थे, लेकिन आज की सरकार हमें परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। पाकिस्तान का बंदा अगर गोली चलाता है तो हमें मोदी जी से गोली चलाने के लिए ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है तुम 1 चलाओगे हम 4 चलाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे। जो सबसे पहले रोजगार की बात है, हमारे योगी जी की सरकार में हर वर्ग के, हर जात के लोगों को रोजगार मिला है। चाहे आप यूपी पुलिस की भर्ती को देख लें, चाहे टीचर की भर्ती को देख लें। पहले की सरकारों में लिस्टें आ जाती थी, शिवपाल चाचा की लिस्ट आ जाती थी, अधिकतर लोग एक ही वर्ग के लोगों को फायदा मिलता था। मेरे गांव से भी कम से कम 12 लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं और एक भी पैसा नहीं लगा। निष्पक्ष भर्ती, मेरा सगा भाई और मेरी सिस्टर दोनों भर्ती हुए, एक भी रुपए। अगला नंबर ऊपर वाला चाहेगा और योगी जी की सरकार आएगी तो मेरा भी आएगा।
जय। जी जी। रोजगार की बात की जाए, कितना रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? इस सरकार में बहुत ही रोजगार मिल रहा है। कौन कौन सा रोजगार? पकौड़ा सब बेचना, विपक्ष आरोप लगाता है पकौड़ा विपक्ष का तो काम ही है कि वो अपलोड लगाना। आज योगी जी के सरकार में जो भी भर्तियां हुई निष्पक्ष हुई। पहले तो एक जाति का भर्तियां कौन सी हुई हैं? पुलिस की भर्ती हुई, बिल्कुल निष्पक्ष हुई, जिसमें चयन हुआ। इसके बाद युवाओं को रोजगार के लिए जैसे खादी ग्राम उद्योग से लोन करा करके, क्योंकि मोदी जी योगी का एक सपना है कि हमारे जो युवा लोग हैं वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले मिले। बड़ा बवाल मचा हुआ था। शिक्षकों की भर्ती के लिए लेके जो बवाल मचा हुआ है, और शिक्षक भर्ती होगी। मैडम, आप भी नारी शक्ति हैं, सरकार बदलने का माजदा रखती हैं। क्या मानती हैं योगी और मोदी आज की तारीख में क्यों जरूरी है? योगी मोदी सबसे ज़्यादा है तो गुंडा राज चला गया, और सबसे ज़्यादा है तो हम लोगों को मान सम्मान मिला है। जैसे महिला मोर्चा में हम लोग हैं, अब राशन मिलता है, शौचालय मिला और मकान मिले हम लोगन को, और नरेगा वाले हम लोग काम कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। सबसे बड़ी तो प्रियंका कहती हैं कि वो लड़की है, लड़ सकती है, उन्होंने नारा दिया है। आप बीजेपी में लड़की होकर क्यों हैं? हम लड़ेंगे मोदी के लिए, प्रियंका के साथ नहीं है, मोदी के साथ हैं। मोदी जिंदाबाद। माता जी आधी उम्र बिता चुकी हैं। हाँ, हम ये कहते हैं कि मोदी योगी इसलिए ज़रूरी है कि उनने हमको सब कुछ दिया, और मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे आदमी को दवा दारू के लिए सब कुछ हमको उनने दिया। हम उनसे बहुत खुश हैं। आवाज़ जिंदाबाद। हाँ, योगी इसलिए ज़रूरी है। पहले हम घर जाते थे 3 रास्ता सेलेक्ट करते थे, आज हम घर जाते हैं तो किसी भी रास्ता से जाते हैं, कोई चोरी चकाटी का डर नहीं है। इसीलिए योगी मोदी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो विकास किया है, सबका साथ और सबके विकास के तहत सभी का साथ रखा गया, सभी को सहयोग दिया गया। छोटे से छोटे गरीब स्तर के व्यक्तियों को बिना भेदभाव के राशन पानी से लेकर जो योजनाएं आई हैं वो नीचे तबके के लोगों तक पहुंचाया गया है, जो अब तक की किसी सरकारों में नहीं हुआ है। आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में सम्मान नहीं मिला उनको। कहीं ना कहीं उन्हें अपने परिवार का भला नजर आया होगा या अपना परिवार का भला नहीं कर पाए होंगे, इसलिए वो छोड़ के गए हैं। क्योंकि जो राष्ट्र भाव की भावना रखता है, राष्ट्र हित की भावना रखता है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा। अंतोगत्वा मरते दम तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी से बीजेपी में आ गए, वो क्या दूध के धुले हो गए? नहीं, दूध का धुला तो कोई नहीं होता। जो भी करता है वो कुछ ना कुछ करता है, सभी लोग करते हैं। आप व्यापार करते हैं, व्यापार में भी आप अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जो आएंगे और जो आएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसी विचारधारा के तहत रहेंगे। जी, क्या खास बात समझ में आई? प्रधानमंत्री रैली में खास बात यही है कि योगी जी आ रहे हैं फिर से। सरकार तो आ रही है, हाँ, जिंदाबाद। आपकी समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ? हमारी समस्याओं का समाधान पूरा हुआ है, तभी हम जालौन से चल के यहाँ आए हैं, और हम संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हम फिर चाहते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आए। आधी उम्र आपकी बीत गई है, मोदी क्यों जरूरी है आपके लिए आज? मोदी देश के विकास के लिए सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपनी छाप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाई है, इसलिए हमें मोदी अधिक प्रिय है, इसलिए मोदी को लाना चाहते हैं। सर, युवा है, बात जब रोजगार की आती है, कहा जाता है कि मोदी सरकार में रोजगार बहुत रोजगार मिला है, बहुत सब कुछ ठीक है। क्या करते हैं? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आपको सरकार नहीं लगता कि आपको भी कोई सरकारी छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो जीवन होता रहता? भाई साहब एक मिनट मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि मतलब जितनी जनता है उत्तर प्रदेश में, उस सबको सरकारी रोजगार संभव है? आप बता, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मीडिया में मुझे रोजगार दे दीजिए, आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो आरोप लगाता है, नहीं विपक्ष, जी जी, विपक्ष आरोप लगाता जी, है, मेरा आरोप नहीं, जी जी, आरोप है जी, कि योगी सरकार में पकोड़ा बेचने का रोजगार मिल रहा है। ठीक है भैया, क्या कहेंगे? विपक्ष का मैं बता रहा हूँ, विपक्ष हर इल्जाम बेबुनियाद लगाता है। सर्वप्रथम बात, मेरा जन्म 1994 का है, ठीक है, आज 2022 स्टार्ट हो चुका है, और मैं अभी तक तो मुझे डीएम नहीं बनाया गया, अभी तक तो मुझे कोई दरोगा नहीं बनाया गया। तो विपक्ष, जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम भाजपा की सरकार रही होगी या बसपा की रही होगी,
और मैं 10 साल मैंने अखिलेश यादव का कार्यकाल देखा है, मुलायम सिंह का कार्यकाल देखा है। मुझे तो कहीं सरकारी नौकरी नहीं हुई, मेरे घर में आज तक एक सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मैं बॉम्बे में जॉब करता था, मेरी जॉब चली गई है नोटबंदी में, क्योंकि वहाँ पे जो काम होते थे उससे हमारी कंपनी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 साल से बराबर फ्री राशन आ रहा है। सरकार से संतुष्ट है, योगी जी से संतुष्ट है, कानून व्यवस्था से संतुष्ट है, और सबसे बड़ा रोजगार 10 लाख समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। आज तक 70 सालों में इतना बड़ा महिलाओं के लिए रोजगार किसी ने ना खड़ा कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की साफ नीति और सबका साथ सबका विकास की नीयत से ही संभव हुआ है। जय भाजपा, तय भाजपा, फिर से भाजपा। नौजवान है जी, बात जब रोजगार की होती है, सरकार को कहाँ देखते हैं? सरकार अपने स्तर पर पूरा कार्य कर रही है और पूरी मजबूती के साथ भाजपा सरकार किसान, बेरोजगार, भारत के युवा, देश के युवा के साथ, प्रदेश के युवा के साथ पूरी मजबूती के साथ भाजपा खड़ी नज़र आती है। मुझे सपा सरकार में रोजगार मिलता था, लेकिन एक विशेष जाति के, विशेष वर्ग के लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए पार्टी काम करती आई है, और भाजपा सदैव सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, इसी आधार पर काम करते हुए आज इतने जनाधार के साथ भारी बहुमत से पुनः प्रदेश में फिर से वापसी कर रही है। आप गांव से आते हैं, गांवों में अन्ना जानवर की समस्या है कि समाधान हो गया है? कुछ तो समाधान हुआ है और कुछ बाकी है, आगे होता रहेगा। बाकी गायों के अलावा कोई समस्या नहीं, गायों के अलावा कोई समस्या नहीं। ऐसी सरकार आई है और भविष्य में उम्मीद है आएगी भी नहीं। अच्छा, सपा सरकार में तो जो था वो सब जानते ही है। सुन में जी, बीजेपी सरकार से कितना खुश है? हम बीजेपी सरकार से पूर्ण रूप से खुश हैं। रीजन क्या है? रीज़न ये है कि जो इसके कार्य हैं, कार्य इसके सब राष्ट्र पर समर्पित कार्य हैं। जैसे अभी तक जितनी भी सरकारें रहीं, उन्होंने जाति पात भेदभाव की राजनीति की, लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी सत्ता में आए, तब से इन्होंने गरीब के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। प्रति बहुत अच्छी इनकी चीज़ें सोच है। कुछ नहीं, ये सब गलत है सोचने का। ऐसी सरकार आई नहीं है। देश के प्रति इन्होंने जो अपना त्याग किया है, हो सकता है ऐसा कोई करेगा नहीं। तो इसलिए हमारे मानव शरीर के लिए जो उपयोगी है, जो रक्षा के हितार्थ, जो हमारे राष्ट्र के प्रति इनकी सोच, इनकी सब बिल्कुल नियत साफ है, इसलिए बिल्कुल पूर्णता सहमत हैं। और जो योगी मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है इन दोनों को, देश के हित के लिए। मुलायम सिंह का भी कार्यकाल अरे देख लिया उनका, हमने कार्यकाल सब देख लिया है, समझे, कोई संतुष्ट नहीं है। कानपुर देहात की इसी ज़मीन पर आज से लगभग 30 साल पहले कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 30 साल पहले यहाँ पर आकर अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और लोगों से कांग्रेस को भारी बहुमत देकर विजयी बनाने का वादा भी लिया था। लेकिन इसके बाद आज 30 साल बाद प्रदेश में दूसरी सरकार है और देश में मोदी। लेकिन इस दौरान अब जब यूपी में दोबारा चुनावी संग्राम जारी है, उसी दौरान देश के प्रधानमंत्री 30 साल बाद कानपुर देहात आए हैं और योगी के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। भाजपा की सरकार को प्रदेश में बनाए रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री को आखिरकार कानपुर देहात की इस ज़मीन पर 30 साल बाद आना पड़ा है। तो यहाँ जानते हैं लोगों से कि वो किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री की बातों को सुन रहे हैं और उनके साथ साथ प्रदेश में योगी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हाँ, रैली में आए। आपने अपने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना, कितना संतुष्ट रहे प्रदेश की? पूर्ण तरीके से संतुष्ट, योगी मोदी से दोनों से संतुष्ट। सुशासन की सरकार कही जा रही है, कितना सुशासन मानते हैं? उड़ते है सुशासन अपना, भाजपा यही सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी, राम राज्य की सरकार बताई जा रही है। इस राम राज्य कितना स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में? पूरा स्थापित हो गया। गुंडा माफिया लापता हो गए, जिस तरह रावण लापता हो गए तो अपनी स्वर्ण की लंका लेकर ये सोच रहे थे राजनीति में रह के सोने की लंकाएं बनाएंगे, उनकी लंका रावण को कह रहे हैं, रावण की लंका दहन हो गई है। किन लोगों को रावण मानती है प्रदेश में? हम राम का मानती, रावण का नहीं। रावण को नहीं मानती हैं। आप किन लोगों को रावण मानती हैं? राम ही की मानती है। राम को मानती है। प्रदेश में राजनीति में कुछ लोग हैं जिनको रावण की संज्ञा दी जा रही है, वो कौन है? अब यही अखिलेश होंगे। अखिलेश को रावण? हाँ। अच्छा दद्दू,
5 साल हुए सरकार को उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार से कितना संतुष्ट? हम बहुत संतुष्ट हैं, हाँ बहुत। किन मुद्दों को लेकर 2000 अब आने वाली 5 साल की सरकार बीजेपी हो या कोई और हो, किन मुद्दों पर विशेष ध्यान होना चाहिए? सरकार का ध्यान होना चाहिए, किसान की आय बढ़े और सारी व्यवस्था उचित की जाए जो होना चाहिए। किसान से लेकर बेरोजगार मजदूरों तक सब कुछ है। बहन जी आओ भाई साहब, रैली से आए जी। प्रधानमंत्री के भाषण में क्या अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लगा, जो बोला सभी अच्छा बोला। 5 साल की सरकार हो गई है योगी जी की, कितना संतुष्ट रहे? बहुत अच्छा रहेगा। किन विशेष मुद्दों को लेकर योगी जी दोबारा आएंगे? नेताजी ये बैठे यार, आप भी नेता हो भैया, आप जनता हो, आप ही नेता हो। भाई साहब 5 साल हुए योगी सरकार को, कितना संतुष्ट? बहुत बढ़िया। चलिए, योगी सरकार को कुल मिलाकर एक अच्छा तमगा मिल रहा है। जो लोगों का कहना है वो ये है कि इस सरकार से सुशासन से लेकर और भ्रष्टाचार नियंत्रण तक के सारे मामलों पर योगी सरकार खरी उतरी है। किसानों की दशा भी सुधरी है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार आने वाले समय में सरकार बनाने का दावा भी कर रही है, मगर देखना यह है कि इस चुनावी रण में एक साथ बहुत सी पार्टियां हैं। कहीं अखिलेश हैं तो कहीं योगी हैं, कहीं माया हैं तो कहीं राहुल और प्रियंका भी हैं। कानपुर से मीडिया ब्रेक के लिए सोमू विश्वकर्मा।